सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हमें वचन ये बताता है कि मनुष्य पर भरोसा ना रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। कोई भी हो, कई बार हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं और फेसबुक में देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। माता पिता हो या भाई बहन हो या मित्र दोस्त हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारा मार्गदर्शन सही होता है और हम प्रभु की राहों में चलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत बार हमने एक दूसरे पर भरोसा रखा और हम प्रभु को अपने से दूर रखे, प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। आइए उस समय के लिए हम एक दूसरे से और पिता ईश्वर से दया याचना करते हुए आज के मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें दोष मुक्त करता और निर्दोष व्यक्तियों से प्रेम रखता है। अपने सेवक सेविकाओं का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, ताकि वे तेरे आत्मा के उत्साह से
विश्वास में सुदृढ़ और कार्यों में फलप्रद पाए जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, 5 से 10। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कटपी और विश्वसनीय है, उसकी था कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीन भी खो चुका। कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीन भी खो चुका। किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, अपना अपना नसीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा।
यीशु का वचन मेरे राहों की ज्योति, यीशु का वचन मेरा जीवन है। यीशु का वचन मेरे राहों की ज्योति, यीशु का वचन मेरा जीवन है। यीशु का वचन मेरे राहों की ज्योति, यीशु का वचन मेरा जीवन है। मैं गाऊं सना, मैं गाऊं सना, मैं गाऊं सना, मैं गाऊं सना। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शुभ संदेश है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, मनुष्य पर भरोसा ना रखें, मनुष्य का सहारा ना ले, अपना हृदय प्रभु से विमुख ना रखें, अपना हृदय प्रभु के साथ जोड़कर रखें। मनुष्य दूसरों की मुक्ति नहीं कर सकता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मुक्ति नहीं कर सकता।
हम भले ही कितना भी दूसरे मनुष्य पर विश्वास करें, लेकिन हम सबकी अपनी सीमित शक्तियां हैं। केवल आत्मिक शक्ति प्रभु ही प्रदान कर सकते हैं। और क्या लिखा है, हमने वचन में पढ़ा है कि मनुष्य जो दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है वह मरुभूमि के पौधे के समान है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। उसकी कोई प्रगति नहीं है, वह आत्मिकता को पहचान नहीं पाता है, आध्यात्मिकता उसके पास नहीं आती है। मनुष्य दूसरे मनुष्य को बचा नहीं सकता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। वचन हमें यही बताता है। प्रभु उसका सहारा बनता है, वह फलता है और फूलता है। जो प्रभु का सहारा लेता है, प्रभु उसकी सुध लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है, उसकी जड़ें कभी नहीं सूखती हैं। ऐसा पेड़ कभी धूप से नहीं डरता है, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। और ऐसा मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह चिंतित नहीं होता है। परिस्थिति कोई भी हो, वह प्रभु के सहारे खुद चलता है और प्रभु के सहारे खड़ा रहता है। सो सूखे के समय भी उसको कोई चिंता नहीं है। जब जीवन में परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, तो तब भी वह फलता फूलता, उसको कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि प्रभु उसका सहारा है। तो वह हर समय फलता है, फल देता है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो हर समय फल देता है। केवल प्रभु ही मनुष्य के हृदय और अंतरतम को जानता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हृदय या अंतरतम को नहीं जानता है। यहाँ तक कि सबसे घनिष्ठ जो संबंध माना गया है वह संबंध है पति पत्नी का। लेकिन एक पत्नी समझ नहीं पाती कि उसके पति के हृदय में क्या चल रहा है, और एक पति ये समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी के हृदय में क्या चल रहा है। हालांकि वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो मनुष्य एक दूसरे के हृदय को नहीं जानता, लेकिन ईश्वर हर एक मनुष्य के हृदय को जानता है और वह हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता है। हमें आचरण प्रभु के अनुकूल करना, हमारे कर्म प्रभु के वचन के अनुकूल होने चाहिए। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी, यही वचन हमें बता रहा है, और अविश्वसनीय है। किसी दूसरे मनुष्य को इससे समझना अति कठिन है। नामुमकिन नहीं, लेकिन अति कठिन है। इसलिए मनुष्य पर भरोसा करना व्यर्थ है और प्रभु की शरण आए और मुक्ति प्राप्त करें। यही प्रभु बताते हैं, यही वचन हमें बताता है। और दूसरों के साथ प्रभु की कृपा बांटना सीखें। सुसमाचार में हमने क्या पढ़ा? एक अमीर और कंगाल, जो लाजरुस था, उसकी कथा, उसकी कहानी के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है। क्या था लाजरुस? क्या था? कंगाल था और उसके शरीर पर फोड़े थे। और क्या होता था? वो जो अमीर की मेज से गिरता था उसी को खाता था, और जो फोड़े थे उसके शरीर पर कुत्ते उसको आकर चाटते थे। लेकिन अमीर क्या करता था? अमीर दावत उड़ाता था। यही शब्द लिखा गया है, दावत उड़ाता था। दोनों मर गए, लाजरुस भी मर गया
अमीर भी मर गया। और जब लाजरुस मर गया तो स्वर्गदूत आकर उसको पिता इब्राहिम के गोद में ले जाते हैं। और जब अमीर मर गया तो उसको क्या मिला? नरक, और अधोलोक में यंत्रणाएं सहता था। और लाजरुस को पिता इब्राहिम की गोद में देखता है, फिर माफ़ी मांगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत किया है। और क्या कहता है कि पानी पीना चाहता है, कि मेरे लिए कम से कम थोड़ा पानी मेरी जीभ पर दिया जाए, ताकि ये जो ज्वाला है, अग्नि है जिसमें मैं तड़प रहा हूँ, इससे मुझे कुछ राहत मिले। और क्या बोल रहा है कि लाजरुस को उनके भाइयों के पास भेजें। कितने भाई हैं? 5 और भाई हैं। और इब्राहिम क्या बोलते हैं कि उनके पास मूसा है, नबी है, उनकी पुस्तकों को पढ़े, वे उनकी सुने। लेकिन ये व्यक्ति कहता कि वे कहाँ सुनते हैं। इब्राहिम कहते कि जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उनकी बात कैसे मानेंगे। क्या करना है हमें अपने जीवन में? क्या करना है? प्रभु की सुनना है। प्रभु क्या कहते हैं? जो आपके साथ है दूसरों के साथ बांटे। और जब आप दूसरों के साथ बांटते हैं तो प्रभु की कृपा आपके द्वारा प्रवाहित होती है। तो वचन पर विश्वास करें, मनुष्य पर भरोसा करने का कोई लाभ नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, यदि हम अपनी आत्मा ही खो दें तो उसका क्या लाभ है। समझे इन बातों को कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि मनुष्य हमारे जैसा मनुष्य है और हमारी शक्तियाँ सीमित है, लेकिन पिता ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कुछ बातें हैं सारांश के रूप में। पहली बात हम देखेंगे, मनुष्य पर भरोसा ना रखें। दूसरी बात है प्रभु पर भरोसा रखें। तीसरी बात है आपकी जड़ें कभी भी नहीं सूखेंगी यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं। चौथी बात, आप हर चिंता से मुक्त हो जाएंगे। पांचवी बात है प्रभु की शरण आएं। छठी बात है जो आपके पास है बांट कर खाएं, दूसरों के साथ भी बांटें। और सातवीं बात है मूसा और नबियों की सुने। और आठवीं बात है अपने हृदय कठोर ना बनाए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांसो लहू अपना देके प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी पवित्र समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस बलिदान के प्रभाव से हमारी तपस्या पवित्र कर दे। जो शारीरिक तपस्या हम कर रहे हैं वह हमारी आत्मा में भी अपना फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी धृष्टा कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु जी तुम ही सहारा हो, अंधियारी राहों में तुम ही उजियारा हो। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु जी तुम ही सहारा हो, अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस मर गए, क्रिस जी उठे, क्रिस महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, अन्य धर्माध्यक्षों और सभी याजकों और धर्म संगियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ्य है और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम लोग परस्पर शांति का अभिवादन करें। शांति। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे मुक्तिदाता जो हमारे पापों को हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी थी मैंने गुजारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी,
में जिंदगी थी मैंने गुजारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने सदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की सहनता पर चलते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस बलिदान का प्रभाव हमारे जीवन में चिरस्थायी और दृढ़ बनता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपहार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगिता से बढ़